आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री गर्ग संहिता से एक और वृतांत, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं को चुराना, गोवत्सों एवं गोप बालकों का हरण कर लेना नामक यह वृतांत आता है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है, सूक्ष्म वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे मेरे साथ। लगभग 10 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृतांत को ध्यान लगाकर सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजेंद्र, अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों हैं, अनंत हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। ऐसे ही कोई भगवान का तमगा नहीं हासिल करता, कुछ न कुछ उसमें बात तो होती ही है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक लीला आप सुनिए। यह लीला उनके बाल्यकाल की है, तथापि उनकी पौगंडावस्था की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाके बोले कि हे प्रिय सखाओ, आहा, यह कोमल बालुकामय तट बहुत सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमल के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से सुरभित है। यह तटभूमि घोरों की गुंजार से युक्त एवं कुंज और वृक्षलताओं से सुशोभित है। गोप बालकों, दिन का एक पहर बीत गया है, भोजन का समय भी हो चुका है, अतएव इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कोमल बालुका वाली यह भूमि भोजन करने के लिए अति उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी भरी घास को चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर कहा, ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर जुट गए। इसके उपरांत जिनके पास भोजन सामग्री नहीं भी थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी में कहा, हम लोगों के पास भोजन के लिए तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करें? नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रिय सखाओ, शोक मत करो, मैं सबको यत्न पूर्वक आग्रह के साथ भोजन कराऊंगा। इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की इस युक्ति को सुनकर वे सभी लोग श्री कृष्ण के निकट में आकर बैठ गए। अन्य बालक अपने अपने छींकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ जब भोजन करने लगे, श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी हुई थी, एक राजसभा का आयोजन किया। समस्त गोप बालक उनको घेर कर बैठे हुए थे। ये लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए। विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान, अथवा पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णिम कमल की कर्णिका केसर युक्त भीतरी भाग के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों और कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई छींकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर श्री कृष्ण के मुख में डाल दिया। श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा कि भैया, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही किया। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर अन्यान्य बालकों को भोजन के ग्रास ले जाकर देने शुरू कर दिए। वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की
हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कौर खाया वे सभी जोर से हंसने लगे। सभी बालक बोले कि नंदनंदन सुनिए, जिसके नाना मूर्ख हैं उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत श्री दामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद वरुथप नाम के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रह पूर्वक कौर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा कि यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हो गए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने खेलने लगे। कटिवस्त्र में वेणु, बगल में लकुटी एवं सींगा, बाएं हाथ में भोजन का कौर, अंगुलियों के बीच में फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में वनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नूपुर और हृदय पर श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसने हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्री हरि भोजन करने लगे, जिसकी देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े के घास के लालच में पड़कर दूर के एक गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊंगा। इस तरह कहकर श्री कृष्ण और भोजन का कोर हाथ में लिए ही गुफाओं एवं कुंजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूंढने लगे। जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचि पूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्म योनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवाधिदेव श्री हरि नहीं हैं, अपितु कोई गोप कुमार हैं। यदि ये श्री हरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए। उन्होंने भगवान की मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय कर लिया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे। इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, गोवत्सों और गोप बालकों का हरण नामक यह 7वां अध्याय पूरा होता है। तो दोस्तों, इसके पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वास का स्वरूप दर्शन का वृत्तांत आता है। वह भी इसके पश्चात ही आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपने सुना, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।